तोरखम सीमा पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनाव की स्थिति देखी गई है। दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच में सीमा पर झड़प हुई। पाकिस्तान तालिबान सेना में भीषण गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान जख्मी भी हो गए। अफगान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तालिबानियों ने भारी हथियारों से गोलीबारी की है। पाकिस्तानी सेना ने भी इसमें जवाबी गोलीबारी की। सीमा पर दोनों ओर से भीषण फायरिंग की खबर है। दोनों देशों के सुरक्षा बल जख्मी हो गए हैं। एक नागरिक की मौत भी हो गई है। सीमा पर दोनों ओर से ये भीषण फायरिंग जारी। तोरखम सीमा पर ये तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच में जो अफगान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यूके देवनाथ सर, ये तो नई खबर सामने आ गई और तनाव बढ़ने की भी खबर है, कैसे देख रहे हैं इसे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये तनाव हमेशा से ही रहे हैं। खासतौर से 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में काबुल में तालिबान की सरकार आ गई है, तो उन्होंने सबसे पहले जो कुछ कार्रवाइयाँ की, पहला कार्रवाई ये किया कि उन्होंने कहा कि डुरंड लाइन जो है वहाँ उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर शायद तालिबान की शह से ही टीटीपी के जो लड़ाके थे उन्होंने पाकिस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों में अपने हमले तेज कर दिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दूर दराज के जो एरिया हैं, खैबर पख्तूनख्वा के या वजीरिस्तान के, वहां पर वो टेरर फैला रहे हैं। उनका दावा है कि वहां के जो ट्राइबल्स हैं उनको अपना जो ऑटोनॉमी है उसके हिसाब से जिंदा नहीं रहने दिया जाता। टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान से जो सहायता मिली है उसकी मदद से अब वो पाकिस्तान की आर्मी पर हमले कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जब इनका पीछा, टीटीपी के आतंकवादियों का पीछा करती है पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स और बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी, तो वो डुरंड लाइन के पास पहुंच जाते हैं और अफगानिस्तान की आर्मी को लगता है, तालिबान की जो आर्मी है उसको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान में घुस आई है। तो अभी तोरखम बॉर्डर पे जो तनाव बढ़ा है ये इसका एक ही कारण है कि जमीन पर एक्चुअल बॉर्डर कहां पर है ये अभी तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं है। पाकिस्तान जो है जिस डुरंड लाइन का दावा करता है उसके उस तरफ भी पख्तून लोग रहते हैं, पठान लोग रहते हैं। इसी तरह से डुरंड लाइन के इस तरफ भी पख्तून लोग रहते हैं। दोनों तरफ के जो पख्तून लोग रहते हैं डुरंड लाइन के उस तरफ और इस तरफ, वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद की जो सरकार है, रावलपिंडी में जो लॉबी है उसको पसंद नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, जो पठान लोग हैं, पख्तून लोग हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटली तरह से पंजाब के सुन्नी मुसलमानों ने डोमिनेट किया हुआ है। तो ये एक वाकया है। ये तब तक टेंशन चलती रहेगी बॉर्डर पर जब तक कि डुरंड लाइन पर दोनों पक्षों में एक ऑफिशियल सहमति ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल सहमति ना हो जाए, लेकिन ये तो लंबे वक्त से चला आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, इसका मतलब अभी हाल फिलहाल में नजदीक में तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, तो टकराव बढ़ेगा और तनाव भी बढ़ेगा क्या? ये सोल्यूशन तो दूर, समस्या और अभी गहरी होने जा रही है, ये स्पष्ट है। अफगानिस्तान में किसी भी सरकार ने, आज तालिबान की सरकार है, पहले भी जो सरकारें थी, किसी ने भी कभी भी डुरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। और वर्तमान समय में जो ये पूरा टकराव है, जाहिर है कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो पूरी पश्तून आबादी को डिवाइड करके रखना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान पश्तूनों के साथ व्यवहार करते हैं, और पश्तून जो आबादी है बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा तो पश्तून पाकिस्तान में ही है, उसके बाद अफगानिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो एक बाड़ लगा करके सीमा पर पूरे डुरंड लाइन जिसको कि वो दावा करते हैं होने का, उस पे जो है उनको पूरी आबादी को डिवाइड करके रखना चाहते हैं। समय समय पर ये तुरखम बॉर्डर बंद कर देना, अन्य जो क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद कर देना, जिससे कि तनाव बढ़ जाता है। और वहीं तालिबान ने इस बाड़ लगाने का लगातार विरोध किया है। और दूसरा, रचना जी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान टीटीपी से बहुत ज्यादा भयाक्रांत है। और ये जो टीटीपी है सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी और उसके पुलिस फोर्सेस के पोस्ट पर हमले करता है, और उसका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान में शासन करने का है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी काफी जो है तनाव में है, दबाव में है, और वो भी ऐसी ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं कि जिससे कि तनाव बढ़ता जा रहा है। तो चाहे वो तालिबान की सरकार हो, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसा आतंकी संगठन हो, सभी के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों के जो संबंध हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये समस्या और अधिक गहरी होने वाली है।
और जाहिर है कि ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, ये पाकिस्तान का ही खड़ा किया भस्मासुर है जो कि आज पाकिस्तान को जला रहा है। और ये इससे फिर से एक बार पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि आतंकवाद को यदि आप अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये जो जहरीले सांप हैं आपको एक दिन स्वयं डसेंगे और पाकिस्तान अपनी किए की सजा भुगत रहा है, जिसको कहते हैं ना जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो ये तालिबान को तो इन्होंने ही खड़ा किया। दूसरा एक मैं बहुत हास्यास्पद पहलू ये बताना चाहता हूँ रचना जी कि एक तरफ तो ये जो तालिबान की सरकार को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए 2021 में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और दूसरी तरफ ये सीमा पर बाड़ भी लगा रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा तो वो अपने आप को कैसे जो डिफेंड करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक जो अंधदृष्टि है, ब्लाइंड साइटेडनेस है, अपने राष्ट्र के हित क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से रक्षा नीति विदेश नीति कंडक्ट करनी चाहिए, जाहिर है कि उनके पास कोई अप्रोच नहीं है और वो सिर्फ पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाला जैसा देवनाथ साहब ने कहा उसके अप्रोच के तहत कार्य करते हैं, चाहे वो पश्तून हो, हजारा हो, कश्मीरी जो हमारी अपनी टेरिटरी हमारे अपने लोग हैं उनके साथ, सिंधियों के साथ और जाहिर है कि शियाओं के साथ भी वो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते हैं, तो बलूचों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते हैं। तो पाकिस्तान की जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, सभी के अंदर एक बहुत ही असंतोष रहता है। और ये जो सुन्नी डोमिनेशन वाले जो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के जो लोग हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये जाहिर है कि उनको उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, उनको बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है और हर तरीके की बर्बरता उनके ऊपर की जाती है जब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ये सारा जो पाकिस्तान के अंदर का जो पूरी स्थिति है, दयनीय स्थिति सुरक्षा संबंधी भी, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन है। और इसी वजह से आप देखिए तो पाकिस्तान अपनी आतंकपरस्त नीतियों की वजह से, भारत विरोधी इंडिया सेंट्रिक अप्रोच की वजह से और जाहिर है कि एक अवसरवादी अप्रोच की वजह से आज लगातार रसातल में जा रहा है, लगातार उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में, जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार डिस्कस कर चुके हैं, हाँ। कि पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े हो सकते हैं और पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं, यानी वो पाकिस्तान विखंडन के की लिए तरफ परेशानी चले जा आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, 4 टुकड़े हो सकते हैं। हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है और पिछले दिनों जैसे टीटीपी के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान और पाकिस्तान में टकराव बढ़ सकता है और ये कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी, इस चर्चा में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।